हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय तेंद्र में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्रोक्सीमेशन पार्ट 3। इससे पहले बच्चों हमने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, आप उन पार्ट्स को जरूर देखिए। उसको देखने के बाद ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न। बच्चों हम जो भी क्वेश्चंस आपको बताते हैं वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी पैटर्न पर होते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V। हमको अप्रोक्सीमेट चाहिए बच्चों, लेकिन अप्रोक्सीमेट किसका चाहिए? वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो चाहिए ऑफ अ क्यूब, यानी ये जो वॉल्यूम है वो किसका है? क्यूब का वॉल्यूम है। ऑफ अ साइड x मीटर, जिसका साइड क्या है? x मीटर है बच्चों, को भी गिवन है। केस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, यानी जो उसका केस बन रहा है कि वो साइड में इंक्रीज कर रहा है 1%। क्या कर रहा है? साइड में इंक्रीज, मतलब साइड अगर उसकी x मीटर्स है और उसमें अगर वो 1% क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? b, वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और जो गिवन है बच्चों वो लिख लेना है। हमारे पास गिवन है वॉल्यूम, तो यहां पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना है बच्चों? V, ठीक है। और साइड ऑफ क्यूब कितना है बच्चों? साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है। उसके बाद आपसे इंक्रीजिंग द साइड बाय 1% है बच्चों, तो यहां लिखना है इंक्रीजिंग साइड, इंक्रीजिंग साइड इज इक्वल टू 1% इंक्रीजिंग है बच्चों ना, तो x का 1% निकालेंगे तो 1 इंटू एक्स अपॉन 100 क्यों करते हैं? क्योंकि 1% है तो बच्चों परसेंट को हटाना है तो नीचे 100 करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो यहां पे लिख जाएगा 100 का 1 में डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना है 1 में, तो क्या आएगा? 0.01 और x हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग साइड को हम बोलते हैं बच्चों डेल्टा x। क्या बोलेंगे? 0.01 x हो गया। आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन तो पढ़ रहे हैं, बट ये जितने भी अप्रोक्सीमेशन होते हैं वो सब डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालने होते हैं बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बच्चों? V है, तो हम यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू, याद रखिएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो इसका मतलब हमें डेल्टा V पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? डेल्टा V, इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। यहाँ पे लिख सकते हैं आप approximate change in the volume, change in the volume। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, यानी कि डेल्टा V हमको चाहिए। तो बच्चों डेल्टा V हमको चाहिए, इसका मतलब डेल्टा V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dV अपॉन dx इंटू डेल्टा x। अब हमको ये ध्यान रखना, अगर हमें डेल्टा V निकालना है तो हमको dV अपॉन dx चाहिए, और डेल्टा x तो हमको पता ही है बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0.01 x, ये है हमारा डेल्टा x। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहां थोड़ा सा गलती से लिख गया था। तो डेल्टा V इक्वल टू dV अपॉन dx इंटू डेल्टा x। बच्चों अब हमें देखिए डेल्टा x पता है, यहाँ रख लेंगे, लेकिन dV अपॉन dx अभी भी हमको मालूम नहीं है। तो हमें पता है बच्चों कि V वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है? V, तो V और साइड हमें x गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम का x क्यूब हो जाएगा। हम यहाँ से dV अपॉन dx निकाल लेंगे बच्चों, तो ये dV अपॉन dx आ जाएगा 3x²। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमको डेल्टा V निकालना है, तो dV अपॉन dx ये जो है यहाँ रख देंगे, तो ये 3x² और इंटू डेल्टा x कितना है बच्चों? 0.01x, ये ध्यान रखिएगा। 0.01x का हम इसमें इंटू करेंगे तो 0.03 हो जाएगा बच्चों, और x का इंटू करेंगे तो ये x³ हो जाएगा बच्चों। बस यही आपका डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आप यूनिट जरूर लिख दीजिए। डेल्टा V है तो आप लिखेंगे मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब या क्यूब मीटर, तो मीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर और क्यूब मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं।
बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स केस बाय डिक्रीजिंग साइड बाय 1%। बच्चों इससे पहले हमने अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। उसमें वॉल्यूम भी गिवन था, इसमें सरफेस एरिया s जो होता है वो गिवन नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेंगे बच्चों। साइड यहाँ पे भी x है, वहां पे भी x था, तो मीटर्स केस बाय डिक्रीजिंग साइड बाय 1%, उसमें इंक्रीजिंग था बच्चों, यहाँ डिक्रीजिंग है, इतना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन लेना होगा बच्चों और लिखना होगा यहाँ पे लेट s बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो हमने S मान लिया, हमारे पास क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया है बच्चों, और साइड क्या है हमारे पास, ये भी लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू है x मीटर। साइड क्या है बच्चों, x मीटर है, और उसके बाद हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग साइड निकालना है बच्चों, तो वो भी निकाल लेंगे। डिक्रीजिंग साइड तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 1%, तो बच्चों यहाँ पे 1/100 ऑफ x हो जाएगा 0.01। क्या लिखेंगे, कहने का मतलब जितने जीरो होते हैं उतने ऊपर उतने ही डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया जाता है बच्चों। तो 2 जीरो है तो आप 1 2 आप एक जीरो बढ़ाकर फिर पॉइंट लगा दीजिए, x हो गया बच्चों। तो डिक्रीजिंग साइड मिल गया बच्चों, लेकिन याद रखिएगा डिक्रीजिंग साइड है तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है वो डेल्टा x बताएगा, तो आप यहाँ डेल्टा x लिख लीजिए। तो डेल्टा x माइनस का हो जाएगा 0.01x, ये माइनस रहेगा बच्चों क्योंकि डिक्रीजिंग साइड है। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए हमें s का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, 6x स्क्वायर। क्या होता है, 6x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करिए तो ds अपॉन dx हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख जाएगा 12x। क्या लिख जाएगा, 12x। हम ये क्यों निकालना है बच्चों, क्योंकि अगर 12x जैसे हमें ds अपॉन dx मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा s निकालेंगे, और ये डेल्टा s ही होता है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया बच्चों। तो ये ध्यान रखना है, डेल्टा s इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ds अपॉन dx कितना है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 12x इनटू डेल्टा x है माइनस 0.01x, इनटू कर लीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 12 1 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा बच्चों, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, x का इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि सरफेस एरिया में हमें अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं तो हम इसको मीटर स्क्वायर यूज करेंगे बच्चों। यूनिट यहाँ जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड एज 7 मीटर विद सेंटीमीटर एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। बच्चों इसमें जो एरर आ रहा है वो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, उसका रेडियस 7 है बच्चों, और उसमें जो एरर आ रहा है वो सेंटीमीटर एरर है 0.02 मीटर का। ठीक है बच्चों, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो जो अप्रोक्सीमेट निकालना है, फोकस अप्रोक्सीमेट पे करिए बच्चों, अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है तो अप्रोक्सीमेट एरर किसके लिए निकालना है आपको, वॉल्यूम के लिए, यानी डेल्टा भी चाहिए उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें लिखेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों आप बताइए रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना गिवन है, यानी r कितना गिवन है, 7 मीटर। उसके बाद बच्चों सेंटीमीटर एरर आ रहा है 0.02 मीटर का, किसमें एरर आ रहा है बच्चों, तो हम इसको डेल्टा r लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एरर इन द रेडियस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों एरर इन द रेडियस। तो कितना निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा r। क्या बोलते हैं, डेल्टा r का एरर आ रहा है 0.02 मीटर का बच्चों, तो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, यानी डेल्टा भी निकालना है। तो डेल्टा भी निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्फीयर के लिए dv अपॉन dr निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेडियस r लिया है तो बच्चों आप r के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम मान लीजिए, अगर नहीं दिया है तो लेट कर लीजिएगा। तो लेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, ये हो गया बी। अब हमें ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी है और डेल्टा भी हमको निकालना है। तो बच्चों हमें स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का बच्चों।
तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 3 आगे आ जाएगा बच्चों, 3 4 जा 12 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसको कट कर दीजिए 3 से, तो 3 4 जा 12 पाई आर स्क्वायर। अब हमें बच्चों क्या करना है, अब हमको डेल्टा भी निकालना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू dv अपॉन dr इनटू डेल्टा आर। बच्चों अब बताइए dv अपॉन dr कितना है, वो है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर हमारे पास कितना है, ये देखिए लिखा है 0.02 इज इक्वल टू, अब 0.02 का 4 में इंटू करिए तो 0.08 हो जाएगा बच्चों पाई, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 है, तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 8 7 जा हो जाएगा 56 बच्चों, और 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, अभी भी 7 का और इंटू करना है, एक बार और करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह ही या इस जगह लिख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 7 6 जा होता है 42, देन 4 कैरी हो गया, 7 5 जा 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा बच्चों, पॉइंट सॉरी कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा 1 2 डिजिट बाद, तो आपको 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है। तो बच्चों हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ लगाना है 3.92 पाई लिखना है, और फिर ये क्या निकालना है वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों हम वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहाँ मीटर चल रहा है तो मीटर क्यूब लिख देंगे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ रहा है, इफ fx is equal to 3x square plus 15x plus 5 then the approximate value of function 3.02 is, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है बच्चों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी डी ऑप्शन तक है आपके पास, ठीक है। तो fx हमारे पास गिवन है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, यानी f, और इसके अंदर की वैल्यू जो है उसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे fx हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 5। बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो हमें ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, वो हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इसका जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, इसमें हमारा परफेक्ट वैल्यू x क्या है वो ध्यान रखना है, 3 है बच्चों। तो हमें यहाँ लिखना होगा x इज इक्वल टू 3 है, देन डेल्टा x हमारे पास क्या होगा 0.02, बाद वाला डेल्टा x हो जाएगा। तो कंप्लीटली हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि x प्लस डेल्टा x जो होगा वो मिलकर हमारा 3.02 बन रहा होगा, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा x कितना बना होगा 3.02, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले डेल्टा y, यानी सुनिए बच्चों डेल्टा y, यहाँ y की जगह चल रहा है fx, तो आप fx भी यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए डेल्टा fx, फार्मूला क्या होता है f x प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस डेल्टा x देखिए गिवन है हमारे पास 3.02 माइनस fx की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों 3। तो हमको यहाँ पे एक काम करना है बच्चों, f3 निकाल लेना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 3 आया है, तो f3 हमें कहाँ से मिलेगा, x की जगह 3 लगाने से मिलेगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस और 3 5 15 जा कितना होता है 45 बच्चों। तो यहाँ आपको 45 लिखना है प्लस 5 लिखना है, फिर ऐड कर देना बच्चों, 5 5 10 और 10 और 7 हो जाएगा 70, ठीक है। 1 कैरी रहेगा 4 1 कैरी 5 5 और 2 कितना हो गया 7, 77 हो गया बच्चों। तो आपको 77 यहाँ इसकी वैल्यू मिल गई, यानी f3 की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें डेल्टा fx, ध्यान रखिएगा बच्चों डेल्टा fx हमको कैसे मिलेगा ये भी तो ध्यान रखना, हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है बच्चों हम उसको वहीं पर रखे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये यहीं पर है, ये इधर आ जाएगा, तो आपको लिखना होगा डेल्टा fx और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा f3 हो जाएगा। अब हमको ये डेल्टा fx निकाल लेना है बच्चों, फिर इसी इक्वेशन में वापस लगा देना है, देन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डेल्टा fx निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। डेल्टा fx इक्वल टू होता है बच्चों dy बाई dx होता है, डेल्टा y इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx इनटू डेल्टा x। तो डेल्टा fx निकालने का फॉर्मूला यहाँ dy बाई dx को f डैश x लिख दीजिए, क्योंकि फंक्शन हमने y नहीं माना है, तो हम f डैश x लिख देंगे इनटू डेल्टा x लिख देंगे।
क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स। तो एफ डैश एक्स कहां से मिलेगा बच्चों, इसी में निकाल लीजिए एफ डैश एक्स। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए तो यहां हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 15। बच्चों यहां पे एफ डैश एक्स ध्यान रखना है, एफ डैश एक्स हमको मिल गया है, ठीक है, और x की कंप्लीटली वैल्यू भी हम लगा सकते हैं बच्चों, लेकिन यहां रख के तब लगा लीजिए। 6x + 15 इनटू डेल्टा एक्स कितना है बच्चों, डेल्टा एक्स कितना है ये देखिए 0.02 है बच्चों। तो यहाँ पे भी वैल्यू लगा लीजिए x की कितनी है, x की परफेक्ट वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 + 15 इनटू 0.02। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 18 होता है बच्चों, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 मल्टीप्लाई 0.02 बच्चों हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, पॉइंट लगा दीजिए 66 आएगा बच्चों, 0.66 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बार डेसिमल लगा लीजिए। अब हमको बच्चों हमें वापस 1 में जाना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, देन हम इसको लिख लेंगे f.302। उसके बाद f3.02 की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, f3.02 की वैल्यू तो हमको चाहिए था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट बना आपने, ये लिख लिया। डेल्टा एफ कितना है हमारे पास, डेल्टा एफ हमारे पास आया है 0.66 बच्चों, तो ये लगा देना है, ठीक है। डेल्टा एफ की वैल्यू हमने लगा दिया 0.66 और प्लस f3 कितना आया बच्चों 77, तो आप यहाँ 77 को ऐड कर दीजिए, देन हम दोनों का ऐड करेंगे तो 77.66। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। आगे हम और भी ऐसे सवाल लेकर आएंगे। फिलहाल अप्रोक्सीमेशन का पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद हम कुछ अच्छे चैप्टर्स आपके पास लेकर आएंगे ताकि उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जा सके बच्चों। थैंक यू वेरी मच और